राहुल जी कुछ कहना चाह रहे, राहुल जी संजय जी आपके पास आ रहा हूं। इतना सिंपल भी नहीं है। देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि महाराष्ट्र में जो मुस्लिम संगठन हैं कई, उन्होंने फतवे दिए हैं कि भाई आप जो विपक्षी अलायंस है इनका उसके साथ वोट करिए। उन्होंने भी तो फतवे जारी किए ना। तो अब बीजेपी को आप ये कहें कि वो इस तरह की राजनीति नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? उसको ये जो नारा है कटेंगे तो बटेंगे, ये नारा उसके लिए काम कर सकता है। और अगर आप उसकी स्ट्रेटजी को देखें बीजेपी की, तो आप देखिए कि पिछले 7 दिनों में 10 से ज्यादा विधानसभाएं या उससे भी ज्यादा विधानसभाओं में योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई हैं। उसमें कैसी विधानसभाएं हैं? अचलपुर विधानसभा 19% मुस्लिम वोट, अकोला पश्चिम 41.6% मुस्लिम वोट, नागपुर मध्य 22% मुस्लिम वोट। लाइन से वैसी वो विधानसभाएं हैं जहां पर मुस्लिम जो है वोट काफी बड़ी संख्या डोमिनेंस में। और ये जानबूझ के, ऐसा थोड़ा कि बीजेपी जो है वो बीजेपी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाती है और वो अगर बीजेपी कटेगी तो बटेगी का नारा देख रही है, तो वो ये देख के दे रही है कि दूसरी तरफ जो अलायंस है वो बकायदा मुस्लिम राजनीति कर रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में आज भी अगर आज भी आप उद्धव ठाकरे जी का अगर आज आप इंटरव्यू देखें, उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है अगर मुस्लिम वोट हमें मिलते हैं तो उनकी राजनीति भी चेंज हो रही। ठीक है, संजय द्विवेदी जी के पास आ रहा हूं। संजय द्विवेदी जी, मक्कार पार्टी देश में आ गई, ऐसा जिसकी हद इतनी शर्म लगती है कि क्या कहें। 3 तलाक का जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक के लिए मना किया था, 3 तलाक नहीं होंगे। अब एक अध्यादेश लाई तो क्यों लाई थी भाई? क्या भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम महिलाओं को वोट लेने के लिए नहीं लाई? किस तरह की बात करते हैं? अभी महाराष्ट्र में 6,000 16,000 क्या किसने दिया? 10 लाख रुपए तक किसने दिए? इतनी झूठी, इतनी मतलब पार्टी जुमलेबाज पार्टी है ये। साथ देश ऐसी पार्टी, ये जो नहीं बटेंगे कटेंगे, तो फतवा तुम जारी नहीं कर रहे क्या? आज तक देश में 75 सालों में क्या टोटल कास्ट का वोट किसी ने गया? 75 साल चुनाव हो रहे हैं देश में, बता दीजिए मुझे कोई चुनाव जिसमें टोटल जाति का वोट, टोटल हिंदू का वोट एक साथ गया हो जी। हिंदू प्रधानमंत्री है और हिंदू बट रहा है। 65 साल हो गए देश को, 77 साल हो गए। 65 साल से कांग्रेस रही, उससे पहले दूसरी सरकारें रही। लेकिन संजय द्विवेदी जी सुन लीजिए जल्दी से आप पूरा कीजिएगा। हाँ सुन लीजिए, कभी नहीं बचा देश। न आरएसएस को लेना पड़ा सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम हथियार उठाएंगे। जब ये हिंदू प्रधानमंत्री आ गया है तब से हिंदू बटने लगा है, अन्य हिंदू कटने लगा है। बात सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, योगी जी सही कह रहे हैं। हिंदू बट गया और बट रहा है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादे किए थे देश के जन कि महंगाई अब की बार मोदी सरकार, महंगाई की मार मोदी सरकार, 35-40 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलेगा, 2 करोड़ नौकरी पर ईयर, 15 लाख रुपए, तमाम वादे किए थे। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा। अगर हम लोग एक होते हैं आज तो पकड़ लेते हैं इनको, पकड़ते कहते कि ये वादे कहां गए तुम्हारे? अगर ये वादे पूरे नहीं करते, महंगाई संजय द्विवेदी जी, महंगाई की बात जब आप लोग करते हैं तो आप लोगों की रिजीम में 110 रुपए लीटर मुंबई में पेट्रोल बिका करता था। मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात बताइए, जब खुलेआम मुसलमानों से ये कहा जाता है कि आपको अपना वोट बटने नहीं देना है, और ये कोई आज की बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, मैंने कई चुनाव प्रचार में ऐसा देखा है कि उनको साफ साफ ये कहा गया है कि भाई आपको एकजुट रहना है, आपको अपना वोट बटने नहीं देना है। तब तो कभी कोई आवाज नहीं उठाई गई। अब फतवे भी जारी किए जा रहे हैं, थोड़ी देर पहले राहुल जी ने बताया। पहले सुन लीजिए, राहुल जी तो बहुत कुछ बता रहे हैं, वो तो महान व्यक्ति हैं आगे ना, उनके वो जो बताएंगे वो सही है। उनके बिना काम नहीं चलेगा यहाँ पे। अरे अगर ये आप ये देखिए एक चीज को कि महंगाई बढ़ रही है, फिर महंगाई बढ़ रही नहीं। महाराष्ट्र की जनता, मैं निरंतर घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, महंगाई, बेरोजगारी। भाई साहब एक बात बताइए, आपको आज तकलीफ हो रही है लेकिन बुरा मत मानिएगा संजय जी, ये बात बताइए, आप हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी सत्ता सुख के लिए कांग्रेस के साथ गए ना? सत्ता सुख के लिए नहीं गए हैं तो किस चीज के लिए गए? हाँ सुन लीजिए अभी, हाँ
जो आप लोग कहते हैं उसको सत्ता चुप के लिए गए। हाँ। अजीत पवार ने, देखिए असद कभी छिपता नहीं है, हमेशा बाहर आ जाता है। 2019 में अजीत दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस जी और आपके अडानी अमित शाह जी बैठ के यही मीटिंग कर रहे थे कि हम इनसे गठबंधन नहीं करेंगे, हमें आप आइए दीजिए अपना समर्थन। और 72 घंटे का अजीत दादा पवार बने थे। क्यों बने थे भाई? जब गठबंधन में शिवसेना साथ था तो मतलब बदला लेने के लिए गए, बदला लेने के लिए गए। देखिए वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा, कल इस बात पे चर्चा हो चुकी है। संजय जी आपके साथ ही हम लोग डिबेट में बैठे थे। जो आपने छेड़ा ना, एक अडानी से मिलके, एक उद्योगपति से मिलके देश में सरकार बनाएंगे, देश में सरकार छोड़ेंगे। 2.5 साल से अडानी ने, ठीक है, वो तो शरद पवार जी ने भी कहा कि मैं केंद्रीय मंत्री और एक उद्योगपति से मिला था, उस पर आप लोग कुछ नहीं कहते। मैं पंकज मोदी जी के पास जा रहा हूं। ठीक है, डिबेट पर वापस आते हैं, पॉइंट पर वापस आते हैं। पंकज मोदी जी, बटेंगे तो कटेंगे पे क्या महायुति के अंदर दरार है? जी बिल्कुल नहीं, कोई दरार नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो योगी जी ने दिया है वो बिल्कुल सत्यता पे आधारित है। और जिस तरह से स्थिति बांग्लादेश में हुई थी उसको देखकर उन्होंने बयान दिया था। और अभी जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद एक नारा दिया है, एक है तो सेफ है, उसी को आगे लेकर सब लोग चल रहे हैं। और जितने भी जिस तरह से वो लोग वोट जिहाद कर रहे थे उसका ये एक तरह से काउंटर अटैक भाई एक बात बताइए, पंकज मोदी जी को शायद आवाज नहीं जा पा रही, उनके कनेक्शन में कुछ इशू है। पंकज मोदी जी, अगर आपको आवाज आ पा रही तो एक बात बताइए, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि ये समुदाय विशेष के लिए नहीं है, आप कहते हैं कि जो वोट जिहाद का नैरेटिव चल रहा है उसके काउंटर में हमने ये नारा दिया है, तो दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है? हाँ, तो इसका आप जब बटेंगे तो कटेंगे तो आप 1947 से देखिए, जब धर्म के आधार पर बटा था देश, तो उसके बाद क्या स्थिति हुई थी। तो ये नारा धार्मिक है ना, यही तो मैं कह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं नारा धार्मिक है? ये धार्मिक नहीं होकर एक देश को एकजुट करने की है, इस चीज को लेकर देखिए। अगर वो उस तरह से कुछ कर रहे हैं, बीजेपी को ये साफ करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। बीजेपी क्या ये नारा देते वक्त ये कहती है कि हिंदुओं को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि आपके अगर बाकी नेता चाहे फडणवीस साहब हों चाहे गडकरी साहब हों, वो कहते हैं कि ये जो है हिंदुओं के लिए नहीं है ये नारा। आप क्या कहते हैं, ये हिंदुओं के लिए नारा नहीं है? पंकज मोदी जी, जब उन्होंने वोट जिहाद का नारा दिया, तब वो जब तुष्टीकरण की सीमा पार करके जब वो वोट जिहाद कर रहे थे, तो इसका एक काउंटर ये हमने एक रूप दिया है, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये धार्मिक नारा ना हो के देश को एकजुट करने की भी चीजें हैं कि अगर वो वोट के लिए एकजुट हो रहे हैं तो दूसरे समुदाय को भी धर्म युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नहीं, देश को एकजुट करने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ आएंगे या फिर हिंदू सिख ईसाई साथ आएंगे? सब साथ आएंगे। तो फिर आपने 1947 के पार्टीशन की बात क्यों की? आप देखिए, शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। देवेंद्र फडणवीस कुछ और बात कह रहे हैं, आप कुछ और बात कह रहे हैं। नहीं, आप जरा इस चीज को समझिए कि जब हमने नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबके बिल्कुल सबके लिए पढ़ाया नहीं कि धन की। पर जब आप बात करते हैं कि ये कटेंगे तो बटेंगे, और उसके बाद जो आपकी बात पंकज मोदी जी हम सुन पा रहे हैं उसके हिसाब से साफ है ना, तो आप उसको मानिए कि हाँ ये नारा इसलिए है कि हिंदू समाज जो है वो एक साथ आए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप ये नारा देते हैं कि हिंदू समाज एक साथ आए, लेकिन आपको ये कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ हम ये नारा दे रहे हैं। ये नारा है कि हिंदू समाज साथ नहीं आए। पंकज मोदी जी शायद इसको क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मैं समीर जी के पास जा रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति बीजेपी शुरू से करती आई है और आज भी बहुसंख्यकवाद की राजनीति पे और विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप है, पोलराइजेशन का आरोप है, अपीजमेंट का आरोप है मुसलमानों को लेकर खासकर। मैं एक सेकंड मैं शिवानंद जी आ रहा हूं, पहले समीर चौगाकर जी के पास जा रहा हूं। समीर चौगाकर जी, देखिए योगी आदित्यनाथ को जो कहना था और प्रधानमंत्री मोदी को उसे जिस तरीके से आगे ले जाना था कि एक है तो सेफ है, उन्होंने इसका जिक्र कर दिया और संघ भी इसे अपने तरीके से कह रहा है। देखिए ये नारा दुधारी तलवार है
कौन कटेगा और कौन बटेगा, उसका वोटों का कितना संगठित होगा, ये 23 नवंबर को पता पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आप देखें कि मुस्लिम उलेमाओं ने जो 17 मांगे कांग्रेस से मांगी थी लिखित में, और कांग्रेस ने तो सहमति जताई है कि सत्ता में आने पर ये मांगे हम पूरी करेंगे, और जिस तरीके से उद्धव बाला साहब ठाकरे के सुनील प्रभु और सचिन अहीर मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक करते हैं और मुसलमानों से कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, जिस तरीके से कांग्रेस मुस्लिम वोट के लिए सबको इकट्ठा कर रही है, अगर बटेंगे तो कटेंगे, तो उसमें क्या गलत है? मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की जो राजनीति करती है और उसी हिंदुत्व की राजनीति में सभी जातियों के लोगों को संदेश देना चाहती है कि आपको बटना नहीं, हिंदुत्व के नाम पर आपको इकट्ठे बने रहना है। और भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर वही है। जाति पर बटेगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या बचेगा? तो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से लोग उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पीडीए चल गया, पीडीए में लोग टूटे और भारतीय जनता पार्टी की 35 सीटें आई, अखिलेश यादव 37 सीटें जीत गए। महाराष्ट्र में जिस तरीके से नुकसान हुआ, तो अब ये संदेश देने की कोशिश है कि जाति पे आप मत बटिए, हिंदुत्व के नाम पर एकत्रित होइए। अगर एक दूसरा समुदाय पूरा एक वोटिंग करने की अपील कर सकता है, तो आप हिंदुत्व के नाम पर तो नहीं सकते। मुझे लग रहा है इसी का ऊपर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कहने का तरीका अलग है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत उसको ब्लंटली कहा है, मोदी जी ने उसे बहुत सॉफ्टली कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अपने तरीके से जबरदस्ती इसका मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव में आगे बढ़ रही है। और यह भारतीय जनता पार्टी का नारा, देखिए ये समीर जी आपने ठीक बात कही। इस बयान को लेकर हर कोई अपने हिसाब से इसको नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें,